अरे अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं आप? अरे 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 ये क्या कर रही हैं? अरे तो चुप बैठेगी। अरे मालकिन, ये क्या हो गया आपको? चुप, शांत। इस घर की मालकिन कौन है? साहब जी, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। मालकिन तो ये है। मालकिन? मैं? मालकिन, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो नौकरानी हूँ, मालकिन तो ये है। क्या बोले जा रही है तू? चुप। साहब जी, मैं आपको कहाँ से मालकिन लग रही हूँ? भला मैंने नौकरानी के कपड़े पहने हुए हैं और मेम साहब को तो देखो, इन्होंने कितने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। मालकिन तो यही है। पता नहीं आपसे क्यों झूठ बोले जा रही है। मालकिन क्यों नहीं बताती कि आप मालकिन और मैं आपकी नौकरानी? हाँ करिए साहब। बकवास मत कर, चुप। क्या तमाशा लगा रखा तुम दोनों ने? साहब, मैंने कहा साफ साफ बताओ, तुम में से मालकिन कौन है और नौकरानी कौन है? साहब मैं बताती हूँ कि नौकरानी कौन है और मालकिन कौन है। साहब, हमारी क्या औकात कि मैं इस घर की मालकिन बन सकूं। देखिए ना, मैंने कैसे फटे पुरानी साड़ी पहनी हुई है। मैं तो बहुत गरीब हूँ साहब, मुझे माफ कर दो। मैं कोई मालकिन नहीं हूँ। मालकिन तो ये है। देखो ना, ध्यान से तो देखो, इन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं और मैंने किस तरीके के। मैं तो यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी और मेम साहब ने आती मेरे से झाड़ू छीन ली। उसके बाद मुझे नहीं पता, आपने बैल बजाई और मैंने गेट खोल दिया। अरे नहीं नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है। मालकिन, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो खुद गरीब हूँ, मुझे क्यों फंसा रही हो आप? साहब देखो ना, ये कपड़े मुझे आज ही मालकिन ने दिए पहनने के लिए कि सिल्की आज तो ये कपड़े पहन ले, और मैं झाड़ू लगा रही थी यहाँ। मालकिन, आप सच बता दो ना, मुझे क्यों फंसवा रही हो? मैं मालकिन नहीं हूँ यहाँ की, मैं नौकरानी हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ए सुनो, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। अब साफ साफ बताओ कि तुम मालकिन हो या ये मालकिन है। और तुम्हें देखकर तो लगता भी नहीं कि तुम इस घर की नौकरानी हो। अरे बेचारी ये नौकरानी है, देखो इसका मुंह भी कैसा नौकरों जैसा, और कपड़े भी इसने ऐसे रख रखे, और तुम इसकी कंडीशन देखो, इधर आए भी 1 महीना हो गया। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम में से नौकरानी कौन है और मालकिन कौन है। पास के नरेश की दुकान पे से चोरी हुई है और 1.5 लाख रुपए लेकर भागी अभी वो। नहीं नहीं साहब, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, मालकिन तो ये है। और साहब ये झूठ बोल रही है। अभी ये बाहर से आई और मैं झाड़ू लगा रही थी, इन्होंने आती मेरी साड़ी उतार के खुद पहन ली। अब मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। मालकिन देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे इस झूठे केस में क्यों फंसा रही हो? प्लीज मालकिन, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। साहब मैं नौकरानी हूँ, मेरा यकीन करो। अरे मालकिन, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, अब खामेखा मुझे मालकिन क्यों बता रही हो? मैं आपके आगे जोड़ती हूँ। साहब मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत लाचार हूँ, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मालकिन तो यही है। साहब कुछ करो ना, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है मालकिन। बस बस, तुम घबराओ मत, और तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। मालकिन तो यही है भूरे से मुंह की। मालकिन तो तुम ही हो ना, ये जो जीन्स टॉप पहने तुम घूम रही हो और ये ब्रांडेड चप्पल। अरे नौकरों के पास कहां से आई? बेवकूफ समझती हो तुम पुलिस को? पुलिस ना बाल की खाल निकाल लेते, और तुम चलो मेरे साथ थाने। जब मैं तुमसे सख्ताई से पूछताछ करूंगा ना, तो तुम्हारे फरिश्ते भी बताएंगे। चलो। साहब ये कपड़े तो मालकिन के हैं, ये फटे पुराने कपड़े मालकिन हमें दे देती हैं और हम खुश होके इन्हें पहन लेते हैं। भला हम गरीबों के पास ऐसे ब्रांडेड कपड़े कहाँ से आए? और साहब कानून की एक कहावत है, वो तो आपने सुनी होगी, 100 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। साहब मैं बेगुनाह हूँ, मैं फिर कह रही हूँ आपसे, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं बेगुनाह हूँ साहब। नहीं साहब, इसकी बातों में मत आओ, ये तो झूठी है, मक्कार है। मालकिन ये सब क्या कह रही हो तुम? अब ना तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दरोगा साहब को ना सब असलियत पता चल गई है तुम्हारी। तुमने चोरी की है दुकान पे। और मालकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। साहब आप ले जाओ इन्हें यहाँ से। आप सही कह रहे हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चल चलो मनोहर, चल।
वाह तन्नू वाह। चोरी तूने की और इल्जाम बेचारी नौकरानी पे डाल दिया। अब तू एक काम कर, तूने इतने सारे पैसों की चोरी की है तो तेरे तो मजे ही मजे हैं। अब तुझे जो शौक करने हैं तू वो पूरे कर। तुझे क्लब में जाना है, शॉपिंग करनी है या पार्लर में जाना हो तो आराम से जा सकती है। और आज तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगी। साहब जी अच्छा हुआ आप। चुप हो जाइए, तेरी हमने सारी बात सुन ली। तुम पुलिस को बेवकूफ बनाओगी और पुलिस बन जाएगी। नहीं नहीं साहब जी आप चुप हो जाइए बिल्कुल। अगर एक शब्द निकालना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक महिला हो। बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं और चोर भी मिल गया और साथ साथ सबूत भी मिल गया। अरे तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई जो तुम्हारी रात दिन सेवा करती है, तुम्हारे झुट्टे बर्तन मारती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, हैं? तुम्हारे जगने से पहले तुम्हें चाय बनाकर देती है, तुमने उसको ही फंसा दिया। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? साहब जी मेरी बात तो सुनो। चुप हो जाइए बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा कि हमें कुछ नहीं पता? अगर तुम डालो ना तो पुलिस पात है। हम लोग यहीं खड़े थे जब से और हमने तुम्हारी सारी बात सुनी कि मैं आज क्लब में जाऊंगी, मैं पार्टी करूंगी, इतना पैसा मिल गया। और तुम्हारे ना ये सारे बयान मेरे पास मेरे फोन में रिकॉर्ड भी हैं। चलो साहब जी मेरी बात तो सुनो, जाओ। तुम्हारी जुबान काट दूंगा मैं अगर तुमने एक शब्द भी बोला। उससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम एक महिला हो। मैं महिलाओं की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं तुम पे हाथ नहीं उठा रहा। चलिए। चलो ठीक है मैडम।